हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डीएनए एंड डीएनए का केमिकल कॉम्पोजिशन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि डीएनए हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये हर टाइप के पाया जाने वाला है। देखिए, हम देखते हैं डीएनए क्या होता है। डीएनए, द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इट इज ए न्यूक्लिक एसिड। मतलब डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। यह एक न्यूक्लिक एसिड है। इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल। ठीक है, यह सेल का या कोशिकाओं का जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए कंटेंट आवर जीन्स विच मेक यूज यूनिक्यू। डीएनए इज फाउंड इन ह्यूमन एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि डीएनए में हमारे जीन होते हैं जो हमें अद्वितीय बनाते हैं, सबसे अलग बनाते हैं। डीएनए मनुष्य और लगभग सभी अन्य जीवों में भी पाया जाता है। डीएनए इज ए वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल कंपाउंड फाउंड इन द बॉडी ऑफ लिविंग बींग्स। मतलब डीएनए जीवों के बॉडी में प्रेजेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल कंपाउंड होता है। ये सभी जीवों की जैव क्रियाओं में जो संदेश निहित होता है उसको कोडेड करता है। मतलब देखिए, द मैसेज ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ ऑल लिविंग बींग्स आर कोडेड इन इट। मतलब जितने भी जीव होते हैं, सभी जीवों की जो जैव क्रिया होता है, जैव क्रियाओं में जो संदेश इसी में कोडेड होते हैं, डीएनए में ही। ठीक है, हैंस इट इज कॉल्ड ए टैप कॉन्टेनिंग मैसेज। इसे संदेशों से निहित टैप कहा जाता है। और इट ट्रांसमिट्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जेनरेशन टू अनदर। मतलब अतः इसे जो संदेश से निहित टैप कहते हैं, यह एक जेनरेशन के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को संचारित करता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन करता है या ट्रांसमिट करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। अब देखिए डीएनए का केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, क्या होता है डीएनए का केमिकल कंपोजिशन हम देखेंगे। इसके डिस्कवर्ड मतलब खोज करने वाले भी कौन कौन हैं, देखिए। रिचर्ड अल्टमैन इन 1889 डिस्कवर्ड फर्स्ट प्रोटीन फ्री मटेरियल विच इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। मतलब जो 1889 में रिचर्ड अल्टमैन ने फर्स्ट प्रोटीन फ्री मटेरियल का खोज किया था, इसे ही न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड क्या है? देखिए, न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर्ड बाय रिचर्ड अल्टमैन 1889 in first protein free material, that is nucleic acid. It mainly consists of DNA and RNA. Unit of nucleic acid are called nucleotide. मतलब कि न्यूक्लिक एसिड की खोज जो रिचर्ड अल्टमैन ने किया था, जो कि फर्स्ट प्रोटीन फ्री मटेरियल है। यह न्यूक्लिक एसिड क्या है? फर्स्ट प्रोटीन फ्री मटेरियल होता है। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है वह मुख्य रूप से डीएनए और आरएनए से मिलकर बना होता है। डीएनए आरएनए से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? देखिए, इसका यूनिट्स को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड का यूनिट होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है क्या? अब देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या क्या होता है। ये नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फास्फेट आयन से मिलकर बना होता है। अच्छा, नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, इसको हम देखते हैं। पेंटोस शुगर और फास्फेट आयन तीनों को देखेंगे अभी। तो देखिए, ये है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस क्या है? ए नाइट्रोजनस बेस इज ए मॉलिक्यूल दैट contains nitrogenous and has the chemical properties of a base. They are the building block of DNA and RNA. मतलब कि जो नाइट्रोजनस बेस होता है, एक मॉलिक्यूल होता है जो कि जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, और इसमें बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब जैसे कि रासायनिक गुण होता है, वे डीएनए और आरएनए के। ये देखिए, ये नाइट्रोजनस बेस डीएनए और आरएनए का
बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है। बिल्डिंग ब्लॉक से तात्पर्य अब भवन खंड या निर्माण खंड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस। टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस को देखेंगे। नाइट्रोजिनस बेस के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट है पिरिमिडिन एंड सेकेंड है प्यूरिन। तो पिरिमिडिन क्या होता है, देखिए, a nitrogenous base with a 6-sided ring that has 4 carbon atoms and 2 nitrogenous atoms. Cytosine, thymine and uracil are all pyrimidine bases. मतलब कि जो 6-sided रिंग वाला एक नाइट्रोजिनस बेस होता है जिसमें कि 4 कार्बन एटम्स होते हैं और 2 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल सभी पिरिमिडिन बेसेस हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कहा गया कि 6-sided रिंग में 4 कार्बन एटम्स एंड 2 नाइट्रोजन एटम्स। ये 2 नाइट्रोजन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, यही इसमें क्या क्या आते हैं, साइटोसिन और थायमिन। और जैसे आरएनए है तो थायमिन नहीं, थायमिन के जगह यूरेसिल होगा। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? यही पिरिमिडिन होता है। अब हम लोग देखेंगे प्यूरिन को। प्यूरिन क्या है, देखिए, ए नाइट्रोजिनस बेस विथ ए 6-sided रिंग दैट हैज 4 कार्बन एंड 2 नाइट्रोजन। ये भी सेम ही है। क्या कहा गया इसमें, 6-sided रिंग में जो 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन, यहाँ भी 4 कार्बन एटम्स एंड 2 नाइट्रोजन एटम्स। तो देखिए इसमें जैसे कि साइटोसिन, थायमिन अगर नहीं पाया जाता तो जैसे कि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, तो उसी प्रकार यहाँ पे एडेनिन एंड ग्वानिन पाए जाएंगे। ठीक है, आर बोथ प्यूरिन बेसिस, दोनों प्यूरिन बेसिस होते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया था, 6-sided रिंग में नाइट्रोजिनस बेसिस, 2 नाइट्रोजिनस बेस यहाँ पे और 4 कार्बन। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? अब हम देखेंगे पेंटोस शुगर क्या होता है। चलिए अब देखिए कि ये पेंटोस शुगर, द पेंटोस शुगर इन डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज। इट इज ए की कंपोनेंट ऑफ डीएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब कि जो पेंटोस शुगर होता है डीएनए में, पेंटोस शुगर डीऑक्सीराइबोज होता है। यह डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का एक की कंपोनेंट होता है या मुख्य घटक होता है। ठीक है, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा है आपको कि ये राइबोज है, ए डीऑक्सी मतलब 2 डीऑक्सीराइबोज। यहाँ OH, बस फर्क यहाँ इतना है कि जहाँ OH ग्रुप जुड़ा है यहाँ नहीं जुड़ा है। ठीक है, अब सेकंड देखिए फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन्स आर पार्ट ऑफ डीएनए बैकबोन which provides structural support to the DNA molecule. The phosphate group are linked to the sugar molecules to form a chain that runs along the DNA strand. मतलब कि जो भी फास्फेट आयन होता है वह डीएनए का बैकबोन का हिस्सा है। बैकबोन से तात्पर्य जैसे कि रीढ़, हाँ, उसी का हिस्सा है या पार्ट है जो डीएनए मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है, डीएनए को संरचनात्मक रूप से सहायता प्रदान करता है, यह फॉस्फेट आयन। ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप शुगर मॉलिक्यूल से बाइंड होकर चेन बनाते हैं। यहाँ बताया गया है द फॉस्फेट ग्रुप आर लिंक्ड टू द शुगर मॉलिक्यूल टू फॉर्म ए चेन। चैन का फॉर्म करते हैं या निर्माण करते हैं जो कि डीएनए स्ट्रैंड के साथ चलता है। तो क्या होता है, देखिए, ये है फॉस्फेट ग्रुप और यह डीएनए से जुड़ा रहता है या शुगर मॉलिक्यूल से जुड़ा रहता है और डीएनए के चैन में ये चलते हैं। इतना क्लियर है क्या? यही था डीएनए का केमिकल कॉम्पोजिशन। अब वीडियो क्लियर है और समझ में आया हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।